तो हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप तंदुरुस्त होंगे। आप लोग को आज मैं केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जिसका नाम है IUPAC नामाकरण। तो सबसे पहले आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग का 4 क्लास हो गई है यूट्यूब पे, तो सबसे अच्छा कौन सा लगा क्लास आप लोग का? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को चारों सब्जेक्ट अच्छा ही लगा होगा, चारों अपने हिसाब से अच्छे ही पढ़ाते हैं। और मैं आप लोग का जो बताऊँगा आप लोग को केमिस्ट्री में IUPAC नामाकरण, ठीक है, बिल्कुल जीरो से आप लोग को बताएंगे कि क्या होता है IUPAC नामाकरण। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा IUPAC नामाकरण में। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स है वो अब नहीं हो पा रहे हैं अभी कुछ इशू के कारण, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको सही करने की बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, बाकी आज पढ़िए आराम से। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को आज मैं IUPAC नामाकरण पढ़ाएंगे IUPAC नामाकरण। IUPAC नामाकरण क्या होता है? तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, IUPAC नामाकरण करने के लिए देखिए, ये जो टॉपिक है हम लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को कंपटीशन लेवल में पूछता है क्वेश्चन इस पर, और आप लोग को 12th एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IUPAC नामाकरण। IUPAC नामाकरण क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग समझिएगा IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहाँ पास लिख देते हैं IUPAC का फुल फॉर्म IUPAC, ठीक है। IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन, यहाँ पास ऑफ लिख देते हैं, यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री होता है IUPAC का फुल फॉर्म। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पास ध्यान दीजिएगा कि IUPAC क्या होता है, इसमें मतलब क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले IUPAC नामाकरण में इसका जो टोटल हम लोग का जो समूह होता है, टोटल 8 समूह होता है, ठीक है। और 8 समूह के आधार पर हम लोग को इसमें नामाकरण देते हैं, IUPAC नामकरण देते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसका जो हो गया, इसका हिंदी समझ लीजिए आप लोग। इसका हिंदी आप लोग समझ लीजिएगा। इसका हिंदी होता है शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संघ होता है। अंतर्राष्ट्रीय संघ होता है, संघ। शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संघ होता है, IUPAC का हिंदी होता है, ठीक है। यानी फुल फॉर्म का हिंदी ये होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। सबसे पहले मैं बताऊँगा इसमें समूह, उसके बाद अनुलग्न बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद IUPAC नामकरण कैसे होता है। देखिए, आप लोग को इसमें मैं बताऊँगा ना, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कई टीचर आप लोग को अलग अलग तरीके से बताते होंगे। सबसे पहले आप लोग को कार्बन की श्रृंखला लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग बताते होंगे, मगर नहीं, आप लोग को एकदम बेसिक बताऊँगा, कि ट्रिक से बताऊँगा, तुरंत आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पास समूह, ग्रुप से उसका समूह लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा समूह हो गया। समूह हमारा टोटल कितना होता है? 8 होता है। 8 समूह के यहाँ पास नाम लिख देते हैं। सबसे पहले हो जाएगा हमारा अल्केन, सबसे पहले हमारा हो जाएगा अल्केन, फर्स्ट नंबर पे अल्केन हो जाएगा, एंड सेकंड नंबर पे हमारा हो जाएगा अल्कीन। उसके बाद थर्ड नंबर पे हो जाएगा अल्काइन। अब फोर्थ नंबर पे हो जाएगा हमारा हेलो अल्किन, हेलो अल्काइन। फोर्थ नंबर पे हो जाएगा हमारा अल्कोहल, अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हमारा 5 नंबर पे हो जाएगा अल्कोहल, के बाद हमारा हो जाएगा कीटोन। उसके बाद 6 नंबर पे हमारा हो जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। 7 नंबर पे हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बो, ठीक है। टोटल हमारा कितना समूह होता है? टोटल हमारा 7 समूह होता है, 7 समूह होता है, ठीक है। 8 नहीं 7 समूह होता है। और देखिए सबसे पहले इसमें आप लोग को बताएंगे हम लोग, आप लोग को एल्केन, उसके बाद अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इसमें अनुलग्न। सबसे पहले अनुलग्न में हम लोग लिखेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स, अनुलग्न, ठीक है। इसको इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए आईयूपीएसी बनाने का बहुत अच्छा ट्रिक है ये। सबसे पहले आप लोग को एल्केन के बारे में पूरा बताएंगे, एल्केन का पूरा संरचना सूत्र बताएंगे, उसके बाद आप लोग को एल्कीन बताएंगे। तो आप लोग को ए वीडियो में पूरा एल्कीन के पहले बताएंगे, उसके बाद आप लोग को एल्कीन, यानी इस वीडियो आईयूपीएसी हम लोग का टोटल 2-3 पार्ट में चल जाएगा वीडियो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अनुलग्न की, ठीक है। तो देखिए अल्केन में हमारा अनुलग्न में हो जाएगा हमारा एन लगता है, अनुलग्न में हमारा एन लगता है, और इसमें इन लगता है। और उसके बाद हमारा जो एल्काइन है, एल्काइन में हमारा आइन लगता है, आइन, ठीक है। अल्काइन में हमारा आइन लगता है। देखिए एल्केन में इन हो गया, एल्कीन में हो गया इन हो गया, और इसमें अल्काइन में आइन लगता है। और उसके बाद हमारा होता है कीटोन, कीटोन एल्कोहल, ये तो हो गया, इसमें ऑल लगता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो ई हो जाएगा क्या है, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, एल्कोहल। उसके बाद हमारा हो जाएगा ओन, इसमें ओन लग जाएगा। और उसके बाद हमारा होता है इसमें अल, इसमें अल लग जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा इसमें हमारा हो जाएगा ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ठीक है। इसमें हमारा हो जाएगा ओइक अम्ल। देखिए फिर से एक बार समझते हैं इसको। एल्कीन, एल्केन में हो जाएगा इन लगेगा, और उसमें एल्कीन में हो जाएगा इन लगेगा, अल्काइन में आइन लगेगा, हेलो एल्केन में ऑल लगेगा, कीटोन में ऑन लगेगा, एल्डिहाइड में अल लगेगा, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में आइन अम्ल लगेगा, आइक अम्ल लगेगा, ठीक है। इसको सामने समझने के थोड़ा सा तिरछा चल गया है, आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें आप लोग को एल्केन में, यानी एन में, ठीक है। तो सबसे पहले इसका देखिएगा, इसमें जो होता है हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। आप लोग को जब इसको पढ़ाएंगे सबसे पहले आप लोग इसके बारे में बताते हैं, उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सबसे पहले उसके बाद बताएंगे, ठीक है। इसमें हमारा कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही लगता है। तो आप लोग तब तक इसको नोट कर लीजिए। आप लोग इसको उतार लिए होंगे, तो इसको तब तक साफ कर देते हैं। उतार ले आएंगे तो देखिए एल्केन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें एल्केन में हमारा सिंगल बॉन्ड ही लगता है, कार्बन और कार्बन के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड लगता है, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड लगता है, उसे एल्केन कहते हैं। देखिए इस पर हम लोग आईयूपीएसी नामकरण कैसे देंगे, इस पर संरचना कैसे बनाएंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सबसे पहले इसका संरचना बनाने के लिए आप लोग को ये याद करना होगा, कार्बन की संख्या आप लोग को याद करना होगा, क्योंकि कार्बन की संख्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को कार्बन की संख्या याद रहेगी तभी आप लोग आईयूपीएसी नामकरण आप लोग दे पाएंगे। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या हम यहाँ पास लिख देते हैं, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। देखिए सबसे पहले हमारा हो गया 1 कार्बन, C1, C2, C3, उसके बाद C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। देखिए आप लोग को 10 की बात करेंगे, आप लोग को इस वीडियो में टोटल 10 ख़त्म कर देते हैं।
उसके बाद आप लोग को अल्काइन बताएंगे। एल्केन में यही सब जानना है। और ये देखिए इसमें C1 को क्या बोलते हैं, C1 को हम लोग मेथ बोलते हैं, और इसको हम लोग एथ बोलते हैं, और इसको 3 को क्या बोलते हैं, 3 को हम लोग प्रोप बोलते हैं, और 4 को हम लोग ब्यूट बोलते हैं, और 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, और 7 को ऑप्ट, और 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 10 का डेक बोलते हैं। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए C1 को मैथ पे बनाएंगे हम लोग, C1 को मैथ पे बनाएंगे IUPAC नामाकरण। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं C1 है ना, तो इसमें देखिए अल्केन यानी अनुलग्न सफिक्स में हम लोग एन लगाते हैं। ठीक है, एन लगाते हैं। ठीक है, सफिक्स में हम लोग एन लगाते हैं। देखिएगा कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड ही रहता है, तो यहाँ पास लिखते हैं। देखिए हाँ, एक बात और आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन में 4 परमाणु होते हैं, एक कार्बन में 4 परमाणु होते हैं। यहाँ पास लिख देते हैं, चौकी करके लिख देते हैं यहाँ पास, कार्बन और कार्बन के बीच पहले कार्बन तथा कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड होते हैं। और उसके बाद एक और लिख देंगे हम लोग, हाँ, एक हाइड्रोजन में एक कार्बन में एक कार्बन में 4 परमाणु होते हैं। ठीक है, एक कार्बन में 4 परमाणु होते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद हम लोग चलते हैं एल्केन से। ठीक है, कार्बन अब हम लोग IUPAC नामाकरण कैसे देंगे और संरचना कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पास लिख देते हैं। सबसे पहले देखिए कार्बन को क्या बोलते हैं, एक C1 को क्या बोलते हैं, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं। तो यहाँ पास क्या बताए थे, देखिए एक कार्बन कार्बन को भी 4 परमाणु होते हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर दे देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पास दे देंगे, और एक हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, यहाँ पास हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, इसको हिंदी में लिख देते हैं हाइड्रोजन। इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पास हो जाएगा। अब देखिए संरचना सूत्र देना है। ठीक है, संरचना सूत्र का नाम लिखना है। सबसे पहले संरचना सूत्र लिखते हैं यहाँ पास, संरचना सूत्र। ठीक है, देखिएगा कार्बन संख्या कितना है, 1 है, तो यहाँ पास C1 कार्बन हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना है, हाँ हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो C4 हो जाएगा। अब देखिए ये तो संरचना सूत्र हो गया, इसमें IUPAC नामाकरण देंगे, IUPAC नाम। ठीक है, तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा हमारा, एक कार्बन के लिए मेथ। ठीक है, मेथ जोड़ यहाँ पास क्या बताए थे, सफिक्स में एन लगता है, तो एन लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा मेथेन। आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, यह हो गया हमारा मेथेन, संरचना सूत्र हो गया C4, IUPAC नाम हो गया मेथेन। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम बात करते हैं, ये तो आप लोग समझ गए हैं, अब बात करते हैं हम लोग C2 को, मैथ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मैथ में समझिएगा, मैथ में क्या होता है आप लोग समझिएगा। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें हमारा टोटल 10 गो बनता है। ठीक है, 10 गो संरचना सूत्र बनता है 10 तक ला। तो देखिए आप लोग को 5 तक ही बता पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको तब तक हम मिटा देते हैं। इसी में आप लोग को बता रहे हैं एल्केन में। ठीक है, इसी में आप लोग को एल्केन में बता रहे हैं कार्बन संख्या 2 को लेकर, कार्बन संख्या 2 को लेकर। तो एक कार्बन यहाँ ले लेंगे, एक कार्बन यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, एक कार्बन हमारा यहाँ पे हो गया, कार्बन हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन की संख्या देंगे, इसमें हम लोग हाइड्रोजन की संख्या देंगे,
एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, जितना कार्बन रहेगा उतना हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो यहाँ पास संरचना सूत्र में लिखेंगे, संरचना सूत्र में। ठीक है, कितना हाइड्रोजन है, कार्बन संख्या क्यों है, कार्बन संख्या 2 गो है, तो C2 हो जाएगा। और हाइड्रोजन की संख्या गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो CH कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, C2H6 को क्या बोलते हैं, हम बताए थे आप लोग को, जब 2 कार्बन रहेगा उसके लिए क्या बोलेंगे, मेथ। तो IUPAC नाम में यहाँ पास लिख देंगे IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC नेम में क्या हो जाएगा हमारे पास, मेथ जोड़ एन, क्या हो जाएगा, मेथेन। और उसके बाद संरचना सूत्र लिखते हैं, संरचना सूत्र हो गया। ठीक है, आप लोग 2 को समझ गए होंगे। आप कार्बन की संख्या 3 लेकर बताते हैं। 3rd नंबर पे उदाहरण नंबर 3, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, एक हाइड्रोजन की संख्या दे रहे हैं, देखिएगा आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पास एन क्यों लगाए हैं। देखिए एन लगाने का कारण ये है कि हम बताए हैं आप लोग को कि अनुलग्न में सफिक्स के रूप में हमारा एन लगता है, इसलिए हम यहाँ पास एन लगाए हैं। हमारा सेकंड C2 के लिए हमारा मेथ होता है, तो यहाँ पास मेथ जोड़ एन यानी मेथेन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को एग्जाम में ऐसे सवाल पूछेगा कि मेथेन का संरचना सूत्र क्या होगा। देखिएगा आप लोग के सवाल में पूछेगा कि मेथेन का संरचना सूत्र क्या होगा। तो मेथेन का संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या लिखा है, C2H6। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, C2H6 होता है। यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक समझ में आ गया है। तब तक इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। एल्केन हमारा समाप्त हो गया, अथी एल्केन में हमारा जो मेथेन था वो खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं एथेन का, उसके मेथ एथ प्रोप। 3 नंबर को क्या बोलते हैं, 3rd नंबर को प्रोप बोलते हैं। तो C3 के लिए हम लोग प्रोप लगाते हैं, C3 के लिए प्रोप लिखते हैं। ठीक है, आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा। हाँ एक बात और देख लीजिए, ये जो लगा हुआ है ना, इसको बॉन्ड, इसको बंध बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में इसको बंध बोलते हैं। ठीक है, बॉन्ड को हिंदी में बंध बोलते हैं। अब हम बात करते हैं C3 प्रोप का। अब यहाँ पास लेंगे संरचना सूत्र में कार्बन संख्या 3 को लेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। अब देखिएगा 3 कार्बन ले लिए हैं, उसके बाद सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ पास यहाँ पास यहाँ पास यहाँ पास। ठीक है, 3 बॉन्ड लग गया, सिंगल बॉन्ड लग गया। अब हाइड्रोजन की संख्या दे देंगे इसमें, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है IUPAC नामकरण देने का, संरचना सूत्र बनाने का। ठीक है, आप लोग देखिएगा। उसके बाद हमारा कार्बन संख्या कितना हो गया, 3 है, तो यहाँ पास संरचना सूत्र में लिख देंगे, यहाँ पास संरचना सूत्र में लिख देंगे संरचना सूत्र। ठीक है, संरचना सूत्र में लिख देंगे कार्बन संख्या कितना है, 3 C3। हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 3 गो इधर हो गया और 2 इधर हो गया, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8 हो गया। ठीक है, C3H8 हो गया। अब इसका IUPAC नाम देंगे, IUPAC नाम में क्या हो जाएगा, 3 नंबर को क्या बोलते हैं, प्रोप। तो प्रोप जोड़ एन क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन, प्रोप जोड़ एन बराबर प्रोपेन। ठीक है, आप लोग इसमें भी पूछ सकता है कि प्रोपेन का संरचना सूत्र क्या होगा। तो प्रोपेन का संरचना सूत्र हमारा हो जाएगा C3H8 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए ये IUPAC का संरचना सूत्र बनाने का बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक है, आप लोग इसको समझिएगा, बहुत इजी ट्रिक है IUPAC संरचना सूत्र बनाने का। अब हम बात करते हैं कार्बन संख्या 4 लेकर। ठीक है,
ये तो एक 3 कार्बन हो गया ना। अब उसके बाद हम कार्बन की संख्या 4 लेंगे। तो यहाँ पास कार्बन संख्या 4 लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। आप लोग के मन में एक और सवाल आ रहा हो अक्सर, यहाँ पास जब कार्बन संख्या 4 लेंगे तो यहाँ पास बॉन्ड भी तो बढ़ेगा। नहीं, बॉन्ड तब बढ़ेगा जब हम समूह को चेंज करेंगे। हमारा समूह है एल्केन, एल्केन में सिंगल बॉन्ड ही लगता है, इसमें सिंगल बॉन्ड ही लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पास हाइड्रोजन की संख्या दे देते हैं। H H H H, यहाँ पास भी H हो जाएगा और यहाँ पास भी H हो जाएगा, यहाँ पास भी H हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग कार्बन संख्या कितना है, 4 है। ठीक है, 4 कार्बन के लिए क्या बोलते थे, याद है? 4 कार्बन के लिए प्रोप नहीं ब्यूट बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पास लिख देंगे संरचना सूत्र में 4 कार्बन के लिए संरचना सूत्र में। ठीक है, 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, प्रोप। तो कार्बन संख्या कितना है, 4 है, तो C4 हो जाएगा। और हाइड्रोजन की संख्या कितना है, C4 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, आप लोग गिन लीजिएगा, 10 ही होगा। कितना हो गया, 3 5 7 9 1 10। ठीक है, 10 हो जाएगा। अब हम लिखते हैं पास IUPAC नाम लिखते हैं। ठीक है, तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, प्रोप जोड़ N बराबर हमारा हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो गया बच्चों, प्रोपेन हो जाएगा। प्रोप जोड़ N बराबर हमारा प्रोपेन हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं कार्बन। 5 को आप लोग बताएंगे, टोटल 5 तक बताएंगे। ठीक है, 4 को कार्बन संख्या लेके बता दिए हैं। अब 5 कार्बन संख्या लेके बता देते हैं आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा देखने को। ठीक है, इसको तब तक इरेज कर देते हैं। समझ में आ रहा है? 5th नंबर पे, ठीक 5th नंबर। ठीक है, 5 को बोलते हैं हम लोग पेंट। ठीक है, 5 को पेंट बोलते हैं। तो यहाँ पास लिख देते हैं C5, इसको पेंट बोलते हैं। 3 तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब कार्बन संख्या हम लोग 5 लेते हैं। तो हमारा पास 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया और 5 कार्बन हो गया। ठीक है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पास कार्बन संख्या हाइड्रोजन की संख्या 4th नंबर पर छूट गया। डायरेक्ट हम पेंट में आ गए हैं। आप लोग को ब्यूट बताना छूट गया, ब्यूट बता देते हैं। देखिएगा आप लोग, ब्यूट में सबसे पहले आप लोग देखिएगा कार्बन संख्या 5 लेंगे। ठीक है, यहाँ पास लिख देते हैं ब्यूट C4, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। कार्बन संख्या 5 लेंगे, 4 लेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पास हाइड्रोजन की संख्या देंगे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पास भी दे देंगे। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम एक क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, नीचे में एक कॉलम क्यों दे रहे हैं। आप लोग अगर एक कॉलम नहीं देते हैं तो आप लोग को एग्जामिनर जो है आप लोग को नंबर को काट देगा, इसलिए हम ए वाला दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी दे दीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिएगा आप लोग, इसको संरचना सूत्र लिखते हैं। ठीक है, संरचना सूत्र लिखते हैं। इसमें संरचना सूत्र लिखते हैं। ठीक है, संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, कितना है कार्बन संख्या 1 2 3 4, C4 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा 12। आप लोग गिन लीजिएगा, टोटल 12 हो जाएगा, C4H12। अब यहाँ पास IUPAC नेम देते हैं, IUPAC नाम, IUPAC नेम लिखते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पास 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हाँ 12 नहीं, सॉरी गलती हो गया था, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पास IUPAC नाम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कार्बन संख्या कितना है 1 2 3 4, यहाँ पास 4 कार्बन लिख देंगे और उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं तो कितना हमारा हाइड्रोजन की संख्या 10 है। ये तो हो गया ना। अब यहाँ पास IUPAC नेम दे देंगे, क्या है, ब्यूट जोड़ N, हमारा हो जाएगा ब्यूटेन। आप लोग को ब्यूटेन का संरचना सूत्र बनकर रेडी हो गया। ठीक है,
C4H10 हो जाएगा ब्यूटेन। अब हम बात करते हैं 5th नंबर की, जो कि आप लोग को C5 को बोलते हैं पेंट, इसको बोलते हैं पेंट। यहाँ पास कार्बन संख्या 5 लेते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। अब इसमें आप लोग को कार्बन की संख्या 5 ले लिए हैं, इसमें आप लोग को हाइड्रोजन की संख्या देंगे। यहाँ पास 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और यहाँ पास 3 हाइड्रोजन। कार्बन और कार्बन के सामने लिखेंगे हाइड्रोजन की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पास लिखते हैं संरचना सूत्र। संरचना सूत्र क्या हो जाएगा? संरचना सूत्र हो जाएगा संरचना सूत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा संरचना सूत्र? कार्बन संख्या कितना है? 5 है ना, तो C5 हो जाएगा। और कितना हाइड्रोजन की संख्या देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया? C5H12 हो गया, C5H12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें IUPAC नाम देते हैं, IUPAC नाम देते हैं तो क्या हो जाएगा? पेंट बोलते हैं ना, तो पेंट जोड़ इन हो जाएगा हमारा, क्या हो गया? पेंटेन, पेंटेन हो गया। ठीक है, तो आप लोग को आज यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद आप लोग को 6th नंबर से आप लोग को हेक्स से बताएंगे। ठीक है, कार्बन संख्या लेके आप लोग को इसमें मतलब बहुत सारा पढ़ने को मिलेगा, और उसके बाद आप लोग को मिलेगा कीटोन, ये सब। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। बाकी आप लोग को जो सर आप लोग को मैथ या बायो वाला सर आप लोग को पढ़ाएंगे, बायो पढ़ाएंगे। अगला नेक्स्ट जो क्लास होगा आप लोग को बायो होगा। ठीक है, तो आप लोग बायो का वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए। तब तक के लिए यहीं तक, जय हिंद।